हिसाब से अपने पूरा संभाल सकते हैं। हमारे जयपुर से आन बान शान। सभी भाइयों को जय श्री राम। काफी कुछ मुद्दे आप लोगों के सुनने को मिले, शिकायतें भी थी और कुछ जायज भी है। कैरियर के चालान को लेकर मैं आपको बता दूं कि राजस्थान का जो हमारा ग्रुप बना हुआ है उसके अंदर करीब 4 महीने पहले मैंने डाला था कि अगर राजस्थान में कहीं पर भी कोई कैरियर का चालान है तो वह भेजे, क्योंकि कैरियर का चालान टैक्सी कार का मेरे ख्याल में शायद एक भी नहीं हुआ और उस ग्रुप में किसी ने भेजा भी नहीं। जब टैक्सी कारों के घुटने पर खुद ही टेक देते हैं, गवर्नमेंट का आदेश आया उससे पहले हमने अपने कैरियर के डाले। और मैं कह रहा हूँ टैक्सी कार का ये कभी चालान ही नहीं हुआ राजस्थान में। अगर हुआ है तो आप भेजते ना उस समय ग्रुप के अंदर, जब मैंने 5 महीने पहले लिखा था, फिर क्या हुआ हमारा कि कैरियर के चालान हो रहे हैं। मुद्दे बहुत हैं, संगठन आप सभी सब साथ में रहते हैं। राजस्थान की तरह से हम लोग कोरोना काल जैसी महामारी में भी आप लोग शायद घरों में बैठे होंगे, लेकिन राजस्थान में जयपुर में हमने बहुत प्रयास किए हैं कि किसी भी तरह से टैक्सी परिवार जिंदा रहे, टैक्सी ना चले। इसके लिए परिवहन मंत्री उस समय के राज्य सरकार की कांग्रेस प्रताप सिंह खाचरियावास थे, कभी मिनिस्टर के तो कभी सीएम हाउस तो कभी परिवहन मंत्री के घर पे जाया करते थे। परिवहन मंत्री सिविल लाइन का घेराव करने की चेतावनी भी हमने दी और घेराव किया भी। घेराव करने से पहले हम लोगों को बुला लिया सारी वार्ता की, उन्होंने वो अवसर भी मानी। एयरपोर्ट की समय की बात है तो एयरपोर्ट पर भी हमने समय बढ़वा के बना 7 दिन तक एयरपोर्ट पर किसी भी टैक्सी कार को अंदर नहीं जाने दिया, चाहे वो मंत्री हो चाहे संतरी हो, सबको बाहर उतारने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन वो थी एकता की बात। आज जयपुर में भी कई संगठन बने हुए, लेकिन जब भी वहां से आवाज दी जाती है सभी एक मंच पर आ जाते हैं। यह होनी चाहिए एकता। अगर शहर बड़ा होता है, आप 10 संगठन बनाओ ना, क्या दिक्कत आ रही है। लेकिन अगर आपके शहर पर या आपके टैक्सी व्यापार पर कोई आस आ रही है उसमें आप एक हो जाओ। आज जयपुर में भी ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रक यूनियन वाले चक्का जाम करके बैठे पिछले 4 दिन से, हम उनको समर्थन कर रहे हैं, वो बुलाते भी हैं। परसों हमारी बस वालों से भी बात हुई, उन्होंने भी कल मंत्री जी से वो परिवहन कमिश्नर से जाके मीटिंग करी। जब तक पूरे राजस्थान भर से कॉमर्शियल वाहन चलाने वाले, चाहे कार हो चाहे जीप हो चाहे ट्रक हो चाहे बस हो, अगर कॉमर्शियल वाहन महासंघ जब तक नहीं बनेगा यह सरकार हमें यूं ही नहीं छोड़ती रहेगी। और मैं आज इस अजमेर की तरह से ये कहना चाहता हूँ ट्रक वालों को भी, बस वालों को भी और जितने भी कॉमर्शियल वाहन चलते हैं, या तो एक मंच पे आ जाओ, वरना अलग अलग रहोगे तो यूं ही करते जाओगे और पिटते जाओगे। यह परिवहन विभाग हो चाहे राज्य सरकार हो, आज तक हमारे को लूट किया है और लूटती भी रहेगी। लेकिन जब तक हम लोग सारे मंच जितने भी संगठन बने हुए हैं अगर एक मंच पर नहीं आएंगे ना, अगर आप, मैं कहता हूँ विश्वास दिलाता हूँ आपको, आप एक मंच पे आ जाओ, इन मंत्रियों के तरफ डंडा ले देंगे और डंडा झाड़ देंगे। लेकिन आओ तो सही, परिवहन मंत्री या किसी भी मंत्री का आपका विधायक हो, आज तक मेरे किसी भी मंत्री या विधायक के साथ में आपने फोटो नहीं देखे होंगे, क्योंकि मैं आंख से आंख मिलाकर बात करता हूँ, चाहे मेरे समाज का मंच हो और चाहे टैक्सी कार का मंच हो। हम लोग क्या करते हैं, दंडवत प्रणाम करने लग जाते हैं। अपने क्षेत्र का कोई भी विधायक आ गया उसको दंडवत प्रणाम करने लग जाएंगे, तो वो आपकी बात क्यों मानेगा। जो आपका सेवक था उसको अपने राजा बना के बिठा दिया। अरे सेवक को सेवक ही रहने दो। आप अगर अपने हक और अधिकार की आवाज वहां तक नहीं पहुंचा सकते हो तो फिर क्या मतलब है। सिर्फ एक सेल्फी लेते हैं, फोटो खिंचाते हैं और सोशल मीडिया पे डाल देते हैं कि फलाना मंत्री जी के साथ कोई वार्ता। अरे वार्ता से रिजल्ट क्या निकलता है बताओ आपको। जब तक रिजल्ट नहीं मिलेगा तब तक कुछ नहीं होगा। मंत्रियों के आंखों में आके डाल के बात करना सीखो, चाहे विधायक हो, जनप्रतिनिधि है वो, उसकी आंखों में आके डाल के बात करना सीखो। दंडवत प्रणाम आप उसको करो जो आपके व्यापार को जिंदा रखने में आपकी मदद करता है, चाहे वह संगठन के लोग हो चाहे कोई विधायक हो। अपन बिना मतलब में चाहे जैसे दंडवत प्रणाम को मान सम्मान देने लग जाते हैं, कोई भी प्रोग्राम चाहे समाज का हो चाहे संगठन का हो, जब तक कोई लाभ देता है या उसको सफल नहीं मानते क्यों। आप समझ में आने को कहो ना, जो आपकी आवाज उठाने देते आपके लिए लड़ते रहते, उनको आप मंच पे लेके आओ, उनका मान सम्मान करो। अगर वास्तव में आपको जयपुर में धरना प्रदर्शन करना है तो एक तारीख निश्चित कर लो और संयुक्त मोर्चा का मेरे को वास्तव में अभी तक भी नहीं पता। मैंने तो पहली बार आपके मुझ से सुना है कि यहाँ पे कोई संयुक्त मोर्चा बनने जा रहा है, वास्तव में नहीं पता था, अभी तक भी नहीं पता। अभी ये प्लानिंग क्या चल रही है मुझे नहीं पता, कि इसकी अभी थोड़ी देर में हो भी सकता है कुछ चर्चा हो जाए। लेकिन अगर इस वास्तव में व्यापार को जिंदा रखना है तो उठ के खड़ा होना ही पड़ेगा, वरना अलग अलग संगठनों में अलग अलग अपने संगठन बना के चलते रहो। अगर वाद विवाद रखोगे तो कुछ नहीं बचेगा।
बहुत कुछ मुद्दे हैं, मुद्दों पर लड़ा भी जा सकता है, सरकार को मनाया भी जा सकता है और घुटनों के बल भी लाया जा सकता है। लेकिन हम सब जब तक एक मंच पर नहीं आएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। आप ड्राइवरों के हितों की बात करते हो, ड्राइवरों के हितों की बात भी ऑल राजस्थान टूरिस्ट गाइड एसोसिएशन ने सबसे पहले जयपुर में की। जब भी कोई सरकारी या गैर सरकारी आंदोलन होते हैं, चुनाव होते हैं, उस समय उनको न तो रहने की ना कोई खाने की व्यवस्था होती है। यह मुद्दा भी हमने सबसे पहले उठाया कि जब तक अगर उस समय चुनाव के दौरान किसी ड्राइवर के साथ में कोई हादसा हो जाता है तो उसके परिवार को भी वही न्याय मिले, वही मुआवजा मिले, वही सरकारी नौकरी मिले जो एक सरकारी कर्मचारी को मिलती है, क्योंकि वह उस समय सरकार की ड्यूटी कर रहा होता है, ना कि प्राइवेट आदमी की, हमारी टैक्सी कार। उनको रहने खाने की भी व्यवस्था होनी चाहिए। क्यों नहीं होती साहब? आप जब आपके सरकारी आदमी जा रहे हो, उनको आप तनख्वाह भी दे रहे हो, उसके साथ में भत्ता डीए भी दे रहे हो, तो एक ड्राइवर को रहने और खाने की व्यवस्था क्यों नहीं करते? लेकिन हम लोग मांग ही नहीं करते ना। चुनाव आ रहे हैं, अपनी ताकत दिखा दो, उससे पहले राजस्थान में सब एक साथ खड़े हो जाओ। मैं कह रहा हूं ये सरकार घुटनों के बल आ जाएगी, लेकिन हम सबको एक मंच पर आना पड़ेगा। आप टैक्सी कार से ही शुरुआत करो, ट्रक और बस वाले भी आ जाएंगे, सब अपने संपर्क में है, सब मिलने वाले हैं, रात दिन परेशान है, उनमें भी एकजुटता नहीं है, क्योंकि वह भी एक ट्रकों में भी करीब 10 संगठन बने हुए हैं, बसों में भी 10 संगठन बने हुए हैं, लेकिन उनको मंच पर एक पर आना ही होगा और आओगे तो ही जीत मिल पाएगी। और इसके लिए सबसे पहले हम दिखा दें कि टूरिस्ट कार, जो भी अपने टैक्सी कार वाले व्यापारी हैं, वह एक मंच पर आने को तैयार है और हमने पूरे राजस्थान के अंदर एक ही मंच बना लिया है। अब राज्य सरकार से हम आमना सामना करने को तैयार है और घुटनों के बल लाके भी रहेंगे। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये चालान और ये केरियर, ये कोई बात नहीं है, लेकिन आप आओ तो सही, एक साथ मंच पे खड़े होकर तो दिखाओ। जब भी कहीं से कोई आवाज आए, किसी भी जिले से आवाज आए, वहां पर पहुंचो। आज यहाँ पर सिर्फ पदाधिकारियों को बुलाया गया था, सिर्फ 2-2, 3-3 पदाधिकारियों, जितने भी जिलों से आए सब 2-2, 3-3 पदाधिकारी हैं। बड़ी मीटिंग नहीं थी, यही कहकर आया था कि एक बार आप पदाधिकारी बैठ के वार्ता करते हैं, उसके बाद में अपने अपने जिलों में, तहसीलों में जाकर के वापस से इस मुहिम को एक हवा देंगे और इसको आग का गोला बनाएंगे और ये आग का गोला जयपुर में जाके गिरेगा। लेकिन इसके लिए फिर मैं कहता हूं कि संयुक्त मोर्चा बन रहा है, जो भी इसका नेतृत्व करे सही है, उसका हम स्वागत करेंगे। लेकिन सबको एक मंच पे आने के बाद राज्य सरकार और परिवहन विभाग अगर घुटनों के बल नहीं आ जाए तो आप जो भी चाहो कर देना मेरे। लेकिन जयपुर में इसके लिए धरना प्रदर्शन भी करना पड़ेगा, भूख हड़ताल भी करनी पड़ेगी, आंदोलन भी करना पड़ेगा, तो करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके ये जो चालान हो रहे हैं ना, अभी आप भाई बता रहे थे जगह जगह पे कहीं पे चालान कर देते हैं, कहीं पे, अरे आप जाके धरना प्रदर्शन कर दो, थाना वाला कर रहे हो तो थाने का घेराव कर दो, परिवहन वाले कर रहे हो तो परिवहन का घेराव कर दो। किस बात के चालान कर रहे हो? हर तरह का टैक्स देने के बाद भी चालान, किस बात के चालान है? पूछो तो सही, लेकिन हम पूछते नहीं है। कोई टाइम में 100-200 रुपए एंट्री होती थी, आज वो स्लीपर बस वाले यहाँ पर अभी बैठे थे एक बंधु, आज स्लीपर बस वाले 50-50 हजार रुपए, 20-20 हजार रुपए अपनी बस को छुड़ाने के लिए दे रहे। जो 500 रुपए 100 रुपए की एंट्री होती थी, वो आज 35-35, 40-40 हजार रुपए टैक्स देने के बाद में भी हर दूसरे दिन उनको 50 हजार रुपए देने पड़ते हैं। नहीं, सीधी बस सीज करने की धमकी दी जा रही है। और आज हर दिन करीब 10 से 20 बजे राजस्थान के अंदर स्लीपर कोच सीज भी हो रही है। ये क्या कारण है कि वह एकजुटता नहीं है। हर आदमी अपनी लाइजनिंग करता है, कोई मंत्री से करता है तो कोई परिवहन विभाग के अधिकारियों से करता है, चुपचाप जाके उनको 50,000 20,000 दे देता है और उसकी अरे आज तो छूट गई, कल फिर वही होगा। तो कब तक देते रहोगे? आप अपनी मेहनत का पैसा कब तक इस विभाग को और इन परिवहन मंत्रियों को देते रहोगे? इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को सबको एक मंच पे आना पड़ेगा। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अजमेर मेरू के हमारे मनोहर सिंह जी और उनकी टीम का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने कम समय में रहकर भी आप सबको एक मंच पे लाया, एक जगह इकट्ठा किया और आपने जो भी आयोजन किया है, एक शुरुआत की है, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। इसी विषय की चर्चा